दोस्तों स्वागत है आपका डे 6 के साथ में और लगातार ये सीरीज 3 बजे कंटिन्यू कर रहे हैं हम सर, ठीक है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है। क्रिटिकल को हिंदी में मेरे भाई कहते हैं क्रांतिक। क्रांतिक का मतलब नहीं, आपने पिक्चरों में सुना होगा इनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, यानी नाजुक है मेरे भाई, बड़ा क्रांतिक वाला मामला हो गया है। यानी कुछ ऐसी पोजीशन आ जाती है जो एक निश्चित है, जो बार बार नहीं आनी मेरे भाई, उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल। और क्रिटिकल कांस्टेंट को हम लोग सीखने वाले हैं, प्लस हम लोग यहां पर प्रूव करने वाले हैं 8 PCBC बराबर 3 RTC, जो आप केमिस्ट्री में भी सीखोगे 1-2 सेमेस्टर के बाद, और यहां पर भी आपके काम का होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर केमिस्ट्री ही चल रही है, प्लस फिजिक्स में भी सीखोगे आप, ये दोनों जगह पर सारी चीजें आपको मिल जाती। चलिए सर शुरू करते हैं डे 6 के साथ में 3rd सेमेस्टर की केमिस्ट्री में मेरे भाई, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, अगर ये पेपर में फंसा तो 15 नंबर बना देगा मेरे भाई, ध्यान से सीखो। सबसे पहले मेरे भाई यहां देखो, हमने एक डायग्राम आपके लिए छोटा सा बना रखा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मतलब टेम्परेचर हाई कर दें हम, यानी बहुत ज्यादा गर्म करें, और प्रेशर मेरे भाई लो कर दें, यानी दाब जो है वो कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं, कम करते चले जाएं, तो क्या होगा भैया, अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि दाब लग नहीं रहा है, टेम्परेचर अंधाधुंध है, तो भाप बननी शुरू हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। लेकिन अगर हम क्या करें, टेम्परेचर बहुत कम कर दें, टेम्परेचर कम करने मतलब ठंडा करना शुरू कर दें, और प्रेशर बढ़ा दें, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आने शुरू हो जाएंगे, और इस तरीके से मेरे भाई साइज भी कम हो जाएगा, और जम जैसे बर्फ समझ लो मेरे भाई, ठीक है। तो उसी तरीके से जो गैसेस होती हैं मेरे भाई, वो गैसेस बहुत दूर दूर होती हैं, लेकिन हम क्या करें, टेम्परेचर को कम करता चले जाएं, कम करते चले जाएं, और प्रेशर बढ़ाते चले जाएं, तो जो गैसों के मॉलिक्यूल है, जो गैसों के अणु है, वो पास पास आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो पास पास आने शुरू हो जाएंगे मेरे भाई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया वो गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, यानी द्रव अवस्था में आ जाएंगे, और इसी को हम लोग कहेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। देखो भैया बहुत आसान है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहते हैं। भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा, सब आदमी कहता है उधर बैठो जाकर, गर्मी बहुत लग रही, ठंड में घुस के बैठे हुए हैं। उसी तरीके से मेरे भाई, जब टेम्परेचर होगा बहुत ज्यादा, प्रेशर होगा कम, तो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, इनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, अंधाधुंध तरीके से गति करेंगे। हम आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो अंधाधुंध तरीके से गति करेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, पास आओ पास आओ पास आओ, और टेम्परेचर कम करते चले जाएंगे, तो लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं मेरे भाई, तथा इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाते हैं, और अट्रैक्शन मेरे भाई बढ़ना शुरू हो जाएगा, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, तथा एक सर्टेन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने बढ़ जाते हैं कि गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं, यानी जो गैसेस हैं वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब द्रव की अवस्था में आ जाती है मेरे भाई। प्रत्येक गैस के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, जिस पर तथा इसके नीचे कंप्रेशन के द्वारा गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। यानी जितनी भी गैसें हैं उनका अगर आप प्रेशर टेम्परेचर मेरे भाई थोड़ा बहुत मेंटेन करोगे, टेम्परेचर कम करते चले जाओगे, प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी मेरे भाई, जब क्या होगा, वो गैसेस बहुत नीचे आ जाएंगी, और उसके बाद पिघल तो नहीं कर सकते, उसे पिघल नहीं रहा है, क्योंकि मतलब इकट्ठे होकर मेरे भाई द्रव अवस्था में चली जाएंगी, यानी लिक्विड स्टेट में चली जाएंगी। इस टेम्परेचर को ही हम लोग कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी बड़ा नाजुक अवस्था है। आदमी जो हम हैं वही नहीं रह गए भाई, हम गैस थी और गैस ही नहीं रह गई, वो गैस बदल गई द्रव में, यानी लिक्विड में, तो इससे ज्यादा क्रिटिकल क्या हो सकता है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। जितना प्रेशर चाहिए होता है उसे कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और जितना वॉल्यूम होता है 1 मोल का, उसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक, तो आपको क्या समझ में आया कि भैया जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाओगे, यानी ठंडा करते चले जाओगे, अणु पास में आने शुरू हो जाएंगे, ठंडा करोगे तभी तो जमती है ना चीजें, पास आती हैं। उसके बाद प्रेशर भी बढ़ा दो उसके ऊपर, और पास में लाओ, और पास में लाओ, और पास में लाओ, और इस तरीके से क्या होगा, कंडीशन आई कि गैसों के जो बड़े दूर दूर अणु घूम रहे थे वो पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने के बाद मेरे भाई लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, तो इसे हम लोग कहेंगे क्रिटिकल स्टेट। उसके बाद टेम्परेचर को कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम को कहेंगे क्रिटिकल वॉल्यूम, और प्रेशर को कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर मेरे भाई। ठीक, चलो उसके बाद हमने लिखा, देखिए यहां पर प्रूव करना हमें 8 PCBC बराबर 3 RTC। ध्यान से समझ लो, पीसी माने क्या है, क्रिटिकल प्रेशर, वीसी माने क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम, टीसी माने क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, आर मेरे भाई गैस कांस्टेंट है सर, ठीक है। तो किस तरीके से आप इसे प्रूव करोगे, बहुत आसान है। पिछली वाली इक्वेशन में हम आपको वैन डर वाल्स समीकरण यानी वैन डर वाल्स इक्वेशन बता चुके हैं। क्या होती है वैन डर वाल्स समीकरण, एक बार फिर से याद दिलाते हैं मेरे भाई। हमने आपसे कहा था आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी बराबर आरटी, सबको याद रहती है, पीवी बराबर आरटी, पीवी बराबर आरटी, लेकिन वैन डर वाल्स ने कही पी नहीं
चलेगा, P में कुछ जोड़ना पड़ेगा, बोले कितना, बोले A/B स्क्वायर, B में कुछ घटाना पड़ेगा, बोले कितना, बोले B बराबर में क्या चलाओगे भैया, RT चलाओगे। तो मेरे भाई इस तरीके से ये जो समीकरण बन जाती है इसे कहते हैं रियल गैसेस इक्वेशन या फिर वैन डर वाल्स समीकरण। यहीं से हम शुरू करेंगे और इसे प्रूव करेंगे हम बाद में। पहले हम PC, BC, TC के मान निकाल लेंगे, उठा के मान रख देंगे, प्रूव हो जाएगा भाई। देखो कैसे। तो सबसे पहले वैन डर वाल्स इक्वेशन में लगाई फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो ये इक्वेशन अपने पास P + A/B स्क्वायर, V माइनस का B बराबर होता है RT। ठीक, तो हमने क्या करा भैया, ये इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भैया कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से समझो। मल्टीप्लाई करेंगे P की B से तो PB आ जाएगा, फिर P की B से तो PB आ जाएगा, A की B से होगी, एक B से एक B कटेगा तो A/B आएगा, इसकी इससे करेंगे तो AB/B स्क्वायर बराबर RT आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दी, आपस में ब्रैकेट खोल दिए। अब क्या करोगे, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन बाई B स्क्वायर, वो भी उसे रटना नहीं। देखो नीचे B स्क्वायर चल रहा है तो हम नीचे से स्क्वायर हटाना चाहते हैं और B की इक्वेशन बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को B स्क्वायर से गुणा कर दिया। गुणा करोगे, यहाँ पे V है तो B की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे एक B था तो एक B कटेगा, एक B आ जाएगा, इसके संग में B स्क्वायर आ जाएगा, इसके संग में खाली नियतांक बचेगा। तो हमने करा क्या, पहले मेरे, अब देखो भैया ये 3 पावर आ गई, 2 पावर आ गई, 1 पावर आ गई और आखिरी में नियतांक आ गया। अब हमने क्या करा, इसे P से भाग दे दिया। क्यों भाग दे दिया, क्योंकि हम V³ अकेला चाह रहे हैं, P से हमने इसे भाग दे दिया। देखो भैया, ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई P से भाग दे दिया। जब P से भाग दिया क्या बचा, बताओ, B की पावर 3 बचा, यहाँ नहीं था तो बट्टे में आ गया, यहाँ था तो कैंसिल हो गया, B स्क्वायर बचा, माइनस AB बट्टे P बचा और यहाँ पर भी P आ गया। अब हम इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने का मतलब होता है, देखो तृतीय घात लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले 3 पावर वाली, फिर 2 पावर वाली, फिर 1 पावर वाली, फिर नियतांक, ऐसे समीकरण लिखी जाती है। तो हमने रीअरेंज करा, सबसे पहले 3 पावर आ गई, फिर 2 पावर वाली आ गई, दोनों पावर वाली जो एक साइड लिया है उसे भी इधर लिया, 2 पावर वाली आ गई, फिर 1 पावर वाला आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया, बराबर में 0 आ गया। ठीक भाई, यहां से भी हमने B स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया। तो इस तरीके से हमने एक तृतीय घात समीकरण बना ली, B की पावर 3 वाला अलग, स्क्वायर वाला अलग, 1 पावर वाला अलग और कांस्टेंट वाला अलग आ गया मेरे भाई। ठीक, अब क्या करेंगे, एट क्रिटिकल स्टेट। अब अभी हमने आपको बताया क्रिटिकल टेम्परेचर को काहे से लिखेंगे, TC से, क्रिटिकल प्रेशर को काहे लिखेंगे, PC से, क्रिटिकल वॉल्यूम को काहे लिखेंगे, VC से। तो लिख दिया P बराबर PC, T बराबर TC, तो V बराबर हो जाएगा VC के। तो इस समीकरण में हमने ये जो समीकरण बना रखी, तो V की जगह तो V रहने दो फिलहाल। अभी क्या करा, T की जगह TC कर दिया, P की जगह PC कर दिया। ठीक, ऐसे P की जगह PC कर दिया, P की जगह PC कर दिया, समीकरण बना ली। और हमने कहा कि जब P PC है, T TC है, तो V क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। तो भैया V VC हो जाएगा, VC को इधर लेके आए तो जब उधर है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो V माइनस BC बराबर 0 हो जाएगा। V माइनस BC बराबर 0 है। हमने क्या करा, इसे भी दोनों तरफ मेरे भाई क्यूब कर दिया, इसे भी 3 घात बनाएंगे और नियतांकों की तुलना कर देंगे गुणांकों की। तो भैया V माइनस BC का होल क्यूब, 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा। अब सबको पता है A माइनस B का होल क्यूब, A माइनस B का होल क्यूब खोल दे, देखो पहले का क्यूब करा, ठीक है, माइनस दूसरे का क्यूब करा, प्लस 3AB स्क्वायर प्लस एक देखो भैया जब माइनस वाला चल रहा होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पद प्लस में आता है, एक पद माइनस में आता है। तो भैया 3AB स्क्वायर माइनस का 3B स्क्वायर है। इस तरीके से भैया A माइनस B का होल क्यूब हमने खोल दिया। फायदा क्या होगा मेरे भाई, देखो जो इक्वेशन है ये वाली, यहां देखो B की घात 3, B की घात 2, B और कांस्टेंट, ये भी आ गया B की घात 3, B की घात 2, B और कांस्टेंट। इन दोनों समीकरणों में गुणांकों की हमने तुलना कर दी। तो यहां देखो भैया B की घात 3 यहां भी है, यहां भी है, कुछ गुणांक चल ही नहीं रहा है। यहां V स्क्वायर के साथ में RTC बटे PC प्लस B, यहां V स्क्वायर के साथ में 3BC, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां V के साथ में अपन PC है, यहां V के साथ में 3BC स्क्वायर है, यहां AB अपन PC नियतांक है, यहां VC की पावर 3 है मेरे भाई। तो हमने क्या करा, तुलना कर दी, तुलना करी, 3BC बराबर RTC बटे PC आ गया, 3BC स्क्वायर बराबर A अपान PC आ गया और BC की पावर 3 बराबर AB अपान PC आ गया। यानी हमने जो 2 पावर के संग चल रहा था, 1 पावर के संग में चल रहा था, नियतांक चल रहा था, उनकी तुलना कर दी, उन्हें बराबर कर दिया। समीकरण 6 वाले को भैया हमने भाग दे दिया 5 से। क्यों भाग दिया, सुनो, समीकरण 6 में BC की पावर 3 चल रही है, समीकरण 5 में BC की पावर 2 चल रही है। भैया 3 को 2 से भाग दे देंगे तो सिर्फ BC निकल आएगा। हमें PC BC TC तीनों निकाल लेने हैं।
फिर वही समीकरण में रख के हल कर देंगे भाई। तो जब भाग दिया तो देखो ये नीचे आ गया, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया, ये सब कैंसिल हो गया हमारे भाई, तो बचेगा BC का मान 3B आ गया। ठीक, इसका मान हम उठा के रख देंगे समीकरण 5 में। समीकरण 5 में क्यों रख रहा है? क्योंकि जब BC का मान रखेंगे तो PC निकल आएगा भाई। तो हमने इसका मान समीकरण 5 में रख दिया। ये देखो समीकरण 5 में रखा, कहां गया सर? ये देखिए समीकरण 5 में रखा, 3BC स्क्वायर बराबर A अपॉन PC, ये समीकरण 5 है। यहां पे PC ऊपर ले आए, A लिख दिया, BC के जगह 3B रख दिया, स्क्वायर रख दिया। इसे हल किया तो मान कितना आ गया? 3 तिया 9 तिया 27, तो मेरे भाई टोटल आ गया A अपॉन 27 B स्क्वायर। ये PC का मान भी निकला, आराम से निकल आया। BC निकाल लिया, PC निकाल लिया, तो दोनों के मान उठा के रख देंगे समीकरण। ये देखो BC के मान कहां रख दिए? 4 में रख दिए। समीकरण 4 क्या है? 3BC बराबर RTC अपॉन PC प्लस V। ऐसे में रखा जहां PC भी है BC भी, तो TC निकल ही आएगा। मान रख दिया भैया, इसका मान रख दिया। ठीक है, 9B होगा, 3 तिया 9B में 1B घटा दिया, कितना बचेगा? 8B। यानी TC बराबर क्या निकल के आएगा? 8B इंटू PC अपॉन R। PC का भी मान रख दिया, जो कटना था कट गया। मेरे पास TC का मान आ गया 8A अपॉन 27 RB। इस तरीके से हमने क्या करा? सबसे पहले देखो बहुत आसान है, सबसे पहले वान डेर वाल्स समीकरण ली। वान डेर वाल्स समीकरण को हमने मल्टीप्लाई वगैरह करा के हल कर लिया। हल करने के बाद हमने क्या करा? हमने कंडीशन लगाई कि P का मान PC है, T का मान TC, उसमें रख के एक इक्वेशन बना ली। फिर हमने कहा तो B का मान BC होना चाहिए, BC को एक साइड लिया, V माइनस BC बराबर 0 हो गया, होल ऑफ पावर 3 कर दी। उसके भैया हमने A माइनस B का होल क्यूब खोल दिया, दोनों नियतांकों यानी गुणांकों की तुलना कर ली, तुलना करके PC BC TC के मान निकाल लिए। जब मान निकल आए तो अब हमें प्रूव करना 8 PC BC बराबर 3 RTC। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 चल रही है, 3BC बराबर RTC बटे PC प्लस B। सारे मान रखेंगे खाली, देखो भैया, तो यहाँ BC चल रहा, चलने दो, RTC PC चल रहा, चलने दो। B की जगह पे क्या रख सकते हैं? V बराबर BC अपॉन 3, क्योंकि BC बराबर 3B है, तो B का मान BC अपॉन 3 हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे मेरे भाई रख देंगे, देखो मान रख दिया। जब मान रखेंगे तो LCM लेंगे। LCM कितना लेंगे? 3PC, नीचे LCM आ जाएगा मेरे भाई। 3PC क्या आ जाएगा? LCM लेने का तरीका क्या होता है? नीचे वालों की आपस में 3PC, इसकी इससे, इसकी इससे, तो 3RTC मेरे भाई यहां आ गया, PC BC मेरे भाई यहां आ गया, ये 3BC आ गया। इसे इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 PC BC हो जाएगा भाई। ये देखो 3 तिया क्या हो गया? 9 PC BC हो जाएगा। बराबर में आ जाएगा 3RTC प्लस का PC BC। PC BC को इधर ले आए, 9 में से गया ये, कितने बचेंगे? 8 PC BC बराबर में 3RTC। यही हमें प्रूव करना था, यानी 8 PC BC बराबर 3RTC आ जाएगा सर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करी? कुछ इक्वेशनें बनाई, वान डेर वाल्स इक्वेशन को इस्तेमाल करा, समीकरणों की तुलना कर ली, तुलना करके PC BC TC हमने निकाल लिया, और उसके बाद हमारे पास जो समीकरण चाल चल रही थी जिसमें हमारे पास PC BC TC था, उसमें हमने मान रख दिया B का, हल कर दिया, 8 PC BC बराबर 3RTC आ गया। ये मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पेपर में फंसा तो 15 नंबर लॉन्ग बना के मेरे भाई जाएगा। लगातार 3 बजे आपको वीडियो मिल रही है, और आज हमने 2 घंटे आपके लिए निकाले हैं। अभी हम इसके बाद वीडियोज ही शूट करेंगे सारी थर्ड सेमेस्टर, जो भी चैलेंज की वीडियो है सब लगा देंगे। जो लोग कोर्स में देख रहे हो आज ही अंधाधुन तरीके से अपलोड कर देंगे, और उम्मीद करते हैं आप मजा ले पा रहे हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग कोर्स में देख रहे हो यहीं पर भैया PDF नोट्स में आपको PDF मिल जाएगी, वरना आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो VDKDN BSc। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो वहां पर भी इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टेंशन नहीं लेना, पेपर बेहतरीन होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। रह गई फिजिक्स की बात, उसकी वीडियो भी आज ही पब्लिक कर रहा हूं, उसे भी देखो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।